शाम का वक्त था और आसमान धीरे धीरे नारंगी से काले रंग में बदल रहा था। रघु, एक साधारण युवक जिसने हाल ही में शहर में नौकरी पाई थी, अपने गांव में छुट्टियां बिताने के बाद लौटने की तैयारी कर रहा था। बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए उसे खेतों और पगडंडियों से होकर जाना पड़ा। रास्ता सुनसान था, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। बस स्टैंड पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां सिर्फ एक पुराना खंभा था जिस पर टिमटिमाता हुआ बल्ब लगा हुआ था। आसपास कोई और यात्री नहीं था, केवल पेड़ों की सरसराहट और सूनी रात की खामोशी थी। उसने अपनी घड़ी देखी। बस के आने का समय हो चुका था, लेकिन दूर दूर तक कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, इंजन की धीमी गड़गड़ाहट। वह चौकन्ना हो गया और सड़क की ओर ध्यान से देखने लगा। एक पुरानी बस सामने से आती दिखी। बस के हेडलाइट्स मध्यम जल रहे थे और उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रघु ने सोचा कि यह बस शायद सालों पुरानी होगी। जैसे ही बस पास आई, उसने महसूस किया कि यह बस काफी अजीब थी। बस के दरवाजे खुले और एक दुबले पतले कंडक्टर ने उसे अंदर आने का इशारा किया। रघु ने अंदर झांककर देखा। बस में कुछ ही लोग बैठे थे। उनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उनकी चुप्पी उसे परेशान कर रही थी। उसने सोचा, क्या करना है? कोई और विकल्प भी तो नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और बस में चढ़ गया। बस के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। सीटें पुरानी और जर्जर थीं और खिड़कियों पर धूल और जाले जमे हुए थे। उसने सबसे पीछे की खिड़की के पास वाली सीट चुनी और बैठ गया। कंडक्टर उसके पास आया और गहरी धीमी आवाज में टिकट मांगा। रघु ने अपनी मंजिल बताई और पैसे दिए। कंडक्टर ने टिकट थमाते हुए उसकी ओर अजीब सी मुस्कान फेंकी। बस धीरे धीरे चलने लगी। बाहर का नजारा बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर घने पेड़ और अंधेरा छाया हुआ था। रघु ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ पेड़ों की छाया और कभी-कभी झींगुरों की आवाज सुनाई दी। बस के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। यात्रियों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। सभी अपनी अपनी जगह पर स्थिर बैठे हुए थे, जैसे मूर्तियां हों। थोड़ी देर बाद रघु ने महसूस किया कि बस के अंदर कुछ असामान्य था। सीटों के बीच से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह थोड़ा घबराया, लेकिन फिर खुद को समझाया कि शायद उसकी थकान के कारण ऐसा लग रहा है। बस धीरे धीरे जंगल के ओर अंदर चली गई। अब बाहर का रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। अचानक बस ने एक झटका खाया और रुक गई। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे इंजन बंद कर दिया। कंडक्टर जोर से बोला, जो लोग यहां उतरना चाहते हैं वे उतर जाएं। रघु ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बस एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और उसकी खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी। कोई भी यात्री बस से नहीं उतरा। कंडक्टर ने इधर उधर देखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। बस फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। रघु ने महसूस किया कि बस के अंदर कुछ बदला बदला सा था। उसने अपने दाएं तरफ बैठे यात्री की ओर देखा। वह आदमी अब वहां नहीं था। उसकी सीट खाली थी। रघु को यह अजीब लगा, क्योंकि उसने अभी कुछ मिनट पहले ही उसे वहां बैठे देखा था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, माहौल और डरावना होता गया। रघु ने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो बस के कोने में बैठी थी, धीरे धीरे उठी और बस के बीचों बीच खड़ी हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने अपनी उंगली से रघु की ओर इशारा किया और बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन उसका इशारा साफ था। रघु अब पूरी तरह से डर चुका था। तभी बस के अंदर की लाइटें बुझ गईं। चारों ओर अंधेरा छा गया। रघु ने घबराकर अपनी सीट कसकर पकड़ ली। उसे चारों ओर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने महसूस किया कि कोई उसकी सीट के नीचे से खींचने की कोशिश कर रहा है। उसने डरते हुए नीचे झांका। वहां अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अचानक बस ने एक जोरदार झटका लिया। रघु अपनी सीट से गिर गया। उसने महसूस किया कि बस अब जमीन पर नहीं थी, वह हवा में थी और उसके नीचे एक गहरी खाई थी।
खाई से लाल रंग का धुआं निकल रहा था और उसमें से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थी। बस के अंदर का हर यात्री अब विकृत हो चुका था। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें गड्ढों जैसी थीं और उनकी त्वचा जगह जगह से झुलसी हुई थी। रघु ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ अंधकार और धुआं था। तभी कंडक्टर उसकी ओर बढ़ा। उसने रघु की आंखों में देखा और गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। यह बस अब तुम्हारी आखिरी सवारी है। रघु ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने अपने चारों ओर से आवाजें सुनी जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे महसूस हुआ कि वह कहीं गिर रहा है, एक गहरी अंतहीन गहराई में। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह गांव के बस स्टैंड पर था। चारों ओर सन्नाटा था। उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी और आसमान में घने बादल छा गए थे। उसे समझ नहीं आया कि यह सब सपना था या हकीकत, लेकिन एक बात उसने तय कर ली थी, वह अब कभी इस रास्ते पर सफर नहीं करेगा। रघु बस स्टैंड पर बैठा हुआ खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिल बेकाबू धड़क रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। आसमान में बादल और गहरे हो गए थे। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई व्यक्ति नहीं था। वह सोचने लगा कि आखिर जो कुछ भी हुआ वह हकीकत था या कोई डरावना सपना। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और तय किया कि अब वह पैदल ही गांव लौट जाएगा। बस का इंतजार करना उसके बस की बात नहीं थी। वह सड़क पर चलने लगा। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में कंपी पैदा कर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और चलने लगा। लेकिन अब उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वह डर के मारे तेजी से चलने लगा। कदमों की आवाज भी तेज हो गई। रघु ने अचानक से पीछे मुड़कर जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। चारों ओर केवल पेड़ों की सरसराहट थी। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ता इतना सुनसान और लंबा लग रहा था मानो वह कहीं फंस गया हो। तभी उसे अपने दाईं ओर झाड़ियों के पीछे हलचल महसूस हुई। उसने देखा कि एक परछाई झाड़ियों के बीच से उसकी ओर बढ़ रही थी। रघु के पैर जैसे जमीन में जम गए। परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसने देखा कि वह परछाई बिल्कुल इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब और विकृत था। रघु ने हिम्मत जुटाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो बंध सा गया था। परछाई उसके पास आकर रुकी और उसने रघु की ओर इशारा किया। तभी उसे बस के कंडक्टर की आवाज सुनाई दी, तुम बचकर नहीं जा सकते। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। अचानक परछाई गायब हो गई। रघु ने देखा कि अब वह फिर से उसी बस स्टैंड पर खड़ा था। घड़ी की सुइयां अब भी बंद थीं। उसने सोचा कि वह शायद भ्रम में है। उसने तय किया कि वह किसी दूसरे रास्ते से गांव जाएगा। लेकिन जब उसने चलना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि रास्ता बदल चुका है। अब वह जिस सड़क पर था वह बिल्कुल अनजान लग रही थी। रघु के दिल में डर बढ़ने लगा। उसने सोचा, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं कहां फंस गया हूं? तभी उसे दूर से फिर से वही बस आती हुई दिखाई दी। उसके इंजन की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। बस का वही जर्जर रूप, मध्यम हेडलाइट्स और धूल भरे शीशे। रघु ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिर से जाम हो गए। बस उसके पास आकर रुक गई। दरवाजा खुला और कंडक्टर ने कहा, चलो, तुम्हें अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रघु ने मना करने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बस में चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। वह अपनी इच्छा के खिलाफ बस में दाखिल हो गया। इस बार बस के अंदर और भी अजीब माहौल था। सीटें खाली थीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई अदृश्य लोग बैठे हों। वह सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस चलने लगी। बाहर का नजारा पहले से भी ज्यादा डरावना था। घना जंगल, अंधेरा और हवा में भटकती रहस्यमयी आवाजें। रघु ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर केवल धुंध और अंधकार था। तभी बस के अंदर रोशनी झपकने लगी।
उसने देखा कि हर बार रोशनी के झपकने पर बस के यात्रियों के चेहरे बदल रहे थे। कभी वे विकृत हो जाते, कभी गायब हो जाते। उसने महसूस किया कि बस की सीट पर खून के धब्बे उभर रहे थे। उसकी सांसें और तेज हो गईं। अचानक बस रुक गई। कंडक्टर ने कहा, हम मंजिल पर पहुंच गए, उतरने का वक्त आ गया है। रघु ने खिड़की से बाहर देखा। बस किसी अजीबोगरीब जगह पर थी। वहां चारों ओर कब्रें थीं और एक टूटा फूटा दरवाजा खुला था। रघु ने कंडक्टर से कहा, मैं यहां नहीं उतरूंगा, मुझे शहर जाना है। कंडक्टर मुस्कुराया और बोला, यह तुम्हारा शहर ही है, तुम्हें यहां से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। तभी उसने महसूस किया कि सीटें अब यात्रियों से भर गई थीं। हर यात्री उसकी ओर देख रहा था और उनके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की से छलांग लगाई। जैसे ही वह बाहर कूदा, उसने महसूस किया कि वह एक गहरे अंधेरे में गिर रहा है। चारों तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक पुराने खंडहर में था। वहां बस, यात्री, कंडक्टर सब गायब थे, लेकिन उस खंडहर की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे, तुम बच नहीं सकते, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। रघु अब पागल हो चुका था। वह चीखते हुए बाहर की ओर भागा, लेकिन खंडहर का दरवाजा बंद हो गया।